हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ही खास है क्योंकि इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आइए इस न्यूज को देखिए। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम उड़ीसा। आइए अग्नि 5 को डिटेल से जानते हैं। अग्नि 5 का एक लैंड बेस्ड MIRV कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे भारत के DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 5,400 किलोमीटर है, जिसे मील में देखा जाए तो 3,400 माइल कह सकते हैं। इसकी क्षमता को 7,000 किलोमीटर तक लगभग बढ़ाया जा सकता है। यह दुनिया की सबसे तेज मिसाइल में से एक है। इसकी स्पीड 29,400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। इसका मतलब यह हुआ कि अग्नि 5 एक घंटे में 29,400 किलोमीटर तक का सफर पूरा कर सकता है। अग्नि 5 का मुख्य उद्देश्य चीन के विरुद्ध न्यूक्लियर डिटररेंस का काम करना है। अग्नि 5 के विकास से पहले भारत के पास सबसे लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि 4 थी, जिसकी मारक क्षमता लगभग 4,000 किलोमीटर था। यदि अग्नि 5 को मिडिल इंडिया से लॉन्च किया जाए तो यह चाइना के ईस्टर्न और नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन तक पहुंच सकता है। आइए देखते हैं सभी अग्नि मिसाइल्स की रेंज को। अग्नि फर्स्ट का रेंज है 700 से 1200 किलोमीटर। वहीं अग्नि पी का रेंज है 1,000 से 2,000 किलोमीटर तक। अग्नि सेकेंड का रेंज है 2,000 से 3,500 किलोमीटर का। अग्नि थर्ड का रेंज है 3,000 से 5,000 किलोमीटर तक। अग्नि 4 का रेंज है 3,500 से 4,000 किलोमीटर तक। और अग्नि 5 का रेंज है 5,400 से 8,000 किलोमीटर तक। और जो अग्नि 6 है, इसकी मारक क्षमता 11,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक होने वाली है। अग्नि 6 अभी अंडर डेवलपमेंट में है। इंडियन ऑफिसर का मानना था कि सॉलिड फ्यूल वाली अग्नि 5 मिसाइल मौजूदा खतरे की आवश्यकता और सुरक्षित चिंताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। केवल 5,000 किलोमीटर मारक क्षमता के साथ भी अग्नि 5 बीजिंग सहित चाइना की किसी भी एरिया को अटैक कर सकता है। अग्नि 5 को कैनिस्टर लॉन्चर सिस्टम के द्वारा लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही अग्नि 5 के डिजाइन को इतनी सिंपल रखा गया है कि इसे बाय रोड के द्वारा भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाया सकता है। इसे बनाने में लगभग $292 मिलियन से भी अधिक का खर्च आया है। साथ ही अग्नि 5 के नेविगेशन सिस्टम और रिंग लेजर गायस्पर है। जो ये रिंग लेजर गायसोस्कोप है, यह मिसाइल के मूवमेंट को सरल बनाता है। इसे एक्सलोमीटर से भी जोड़ा गया है। DRDO ने 2025 में अग्नि 5 को 2 वेरिएंट पर काम करना शुरू किया गया है, जो कि 7,500 से 8,000 किलोमीटर तक एमओ को ले जा सकता है। अग्नि 5 इतनी खतरनाक है कि बंकर को नष्ट करने से पहले 880 से 100 मीटर गहराई तक प्रवेश करेगा और सीमेंट से बने कठोर बंकर को खत्म करेगा। एयर बस्टर का यूज हवाई ठिकानों और बख्तर ठिकानों को नष्ट करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अग्नि 5 ने इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है। वहीं इंडियन एयरफोर्स के पास अभी तक बंकर को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए कोई भी हथियार नहीं था। चाइना और पाकिस्तान से इंडिया अपनी सीमा विवाद पर अग्नि 5 को तैनात करने वाला है। अग्नि 5 मिसाइल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप स्क्रीन पे से देख सकते हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम आजाद द्वीप पर सफल परीक्षण किया गया है। इस सफल परीक्षण के बाद चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका और नाटो ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। आइए देखते हैं इन सभी की प्रतिक्रियाओं को। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चाइना और भारत बड़े विकासशील देश हैं। हम कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, बल्कि समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा मानना है कि दोनों पक्षों को वर्तमान में कड़ी मेहनत से हासिल की गई सभी चीजों को संयोजित करके रखना चाहिए और संयुक्त विकास को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में शांति बनाए रखना चाहिए।
वहीं सरकारी स्वामित्व वाले चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने बताया है कि यह परीक्षण भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था और यह दर्शाता है कि भारत बैलिस्टिक मिसाइल वाले देशों के समूह में शामिल हो गया है। हालांकि सीसीटीवी ने मिसाइल की कुछ कमियों को भी बताया है और भारत अपनी ताकत का अति अनुमान न लगाने की चेतावनी दी है। इसके बाद उन्होंने यह भी दावा किया है कि हालांकि भारत के पास ऐसी मिसाइलें हो सकती है जो चाइना के सभी हिस्सों तक पहुंच सकती है, लेकिन भारत के पास देश के साथ हथियारों की दौड़ में मौका नहीं है। चीनी विशेषज्ञ का कहना है कि मिसाइल में वास्तविक में 8,000 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों तक पहुंचने की क्षमता है और भारत सरकार ने अन्य देशों के लिए चिंता का कारण बनाने से बचने के लिए जानबूझकर मिसाइलों की क्षमता को कम करके आंका है। इससे चाइना की टेंशन और बढ़ गई है। साथ ही पाकिस्तान हमारे पड़ोसी ने क्या कहा है उस चीज को सुनिए। पाकिस्तान वेबसाइट और समाचार एजेंसियों ने कोई भी खबर को नहीं दर्शाया है। एसोसिएटेड प्रेस के एक लेखक ने बताया है कि पाकिस्तान अधिकारी में कोई चिंता नहीं दिखाई है। विदेश कार्यालयों के प्रवक्ता ने केवल इतना कहा है कि भारत ने उनके बीच हुई समझौते के अनुरूप समय से पहले परीक्षण के बारे में सूचित कर दिया था। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि भारत ने एक उत्कृष्ट अप्रसार रिकॉर्ड का दावा किया है और उसने ऐसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के साथ बातचीत की है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम सभी परमाणु समक्ष राज्यों से परमाणु क्षमताओं के संबंध में संयम बरतने का आग्रह करते हैं। जैसे कि कहा गया है, भारत एक ठोस अप्रसार रिकॉर्ड है। इसके अलावा उसी सप्ताह उत्तरी कोरिया द्वारा लंबी दूरी के रॉकेट के प्रक्षेपण के प्रयासों के साथ तुलना का जवाब देते हुए जे कर्नी ने कहा कि भारत का रिकॉर्ड उत्तरी अमेरिका कोरिया के विपरीत है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा, जैसे कि आप जानते, कई प्रतिबंधों के अधीन रहा है। वाशिंगटन के एक थिंक टैंक ने दावा किया है कि अमेरिका चीन के साथ मिसाइल अंतर को कम करने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता है। हम सभी भारतवासी के लिए यह एक प्राउड मोमेंट है और हमें इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू।